शाम ढलते ही जंगल गहरा हो जाता है। मार्कस जंगल में और गहराई तक जाता है। अंतिम प्रकाश फीका पड़ जाता है, जिससे मार्कस छाया से घिरा हुआ है। उसका फोन बंद हो जाता है, जो सभ्यता से उसका आखिरी संबंध तोड़ देता है। मार्कस को एहसास होता है कि वह पूरी तरह से खो गया है। घबराहट छा जाती है। अकेला मार्कस बेतरतीब ढंग से भटकता है। जंगल का अंधेरा उसे पूरी तरह निगल जाता है। खोया हुआ और अलग थलग, वह उस डर के आगे झुक जाता है जो उसकी आशा को कुतरता है। जंगल के हृदय में मार्कस खोया हुआ और अकेला बेतहाशा वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। घने पत्ते उसके प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। हर कदम उसे अज्ञात में और आगे ले जाता है। पत्तियों की अचानक सरसराहट शांति को भंग कर देती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उसे दहशत होती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। अदृश्य आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखती हैं। जंगल की अदृश्य उपस्थिति करीब आती है, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। अंधेरा जंगल को ढकता है। छायाएं मार्कस के और अंदर जाने पर पकड़ती उंगलियों की तरह फैलती हैं। एक दूर से आती जानवर की चीख शांति को भेदती है, जिससे मार्कस की रीढ़ में बेचैनी की सिहरन दौड़ जाती है। वह घूमता है, यह मानते हुए कि उसे देखा जा रहा है। हवा अदृश्य आंखों से भरी हुई है। मार्कस अपनी गति बढ़ाता है। पीछा करने का एहसास भारी जंगल में हर कदम के साथ तेज होता जाता है। मार्कस टहलते हुए एक सुनसान कैंपसाइट में प्रवेश करता है जैसे ही शाम ढलती है। हाल ही में लगी आग के अवशेषों ने अजीबोगरीब छायाएं डाली। अंगारे अभी भी चमक रहे थे। मार्कस की रीढ़ की हड्डी में अचानक एक सिहरन दौड़ जाती है। एक आदिम भय हावी हो जाता है। वह चारों ओर देखता है, यह सवाल करते हुए कि क्या वह एक शिकारी था, एक खोया हुआ यात्री, या कुछ और भी भयावह। जंगलों की चुप्पी उसके बढ़ते डर को बढ़ाती है। पत्तों की हर सरसराहट एक संभावित खतरा है। उसका दिल डर से भर गया। जंगल में रात भारी पड़ती है। पत्तों की हर सरसराहट मार्कस के बढ़ते डर को बढ़ाती है। उसका दिल धड़कता है। हर छाया में एक छिपा हुआ अस्तित्व प्रतीत होता है। वह अपने कपड़ों को कसकर पकड़ता है, घबराहट के बढ़ते ज्वार से बेतहाशा लड़ता है। जंगल का दमनकारी अंधकार उस पर हावी हो जाता है, उसे अपने आतंक में फंसा लेता है। हर चरमराहट और झटके एक चेतावनी की तरह गूंजते हैं। हर अदृश्य हरकत उसके डर को बढ़ावा देती है। वह अकेला है, असुरक्षित है और पूरी तरह से देखे जाने की भावना से ग्रस्त है। घने जंगल से एक आकृति प्रकट होती है, जो रहस्य और रात में लिपटी हुई है। डर मेरे दिल को जकड़ लेता है, फिर भी मैं भागने की अनिवार्यता को पहचानता हूं। मेरा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, अज्ञात से एक हताश उड़ान के लिए तैयार। मैं डर और जीवित रहने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अंधेरे में दौड़ता हूं। दम घुटने वाली जंगल की रात में मार्कस निराशा से दौड़ता है। उसकी सांस उसके बढ़ते आतंक को दर्शाती है। एक अथक छायादार आकृति घने पत्तों से उभरती है। मार्कस का पीछा ठंडी दृढ़ता से करती है। एक अचानक गलत कदम मार्कस को पृथ्वी पर पटक देता है। क्रूर प्रभाव क्षण भर के लिए उसकी सांस चुरा लेता है। कच्चे डर से प्रेरित होकर मार्कस अपने पैरों पर वापस आ जाता है। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई हैं। नई निराशा के साथ वह अपनी उड़ान फिर से शुरू करता है। छायादार आकृति उसके पीछे है। रात के आवरण में मार्कस नदी के किनारे प्रकट होता है। छायाएं लंबी और अशुभ रूप से खिंचती हैं। वह दृढ़ निश्चय के साथ अपनी कमीज और जूते उतारकर नदी की गहराइयों का सामना करने की तैयारी करता है। जैसे ही वह पानी में कदम रखता है, एक डरावनी बेचैनी उसे जकड़ लेती है। जंगल के किनारे से छिपी हुई आंखों के देखने का एहसास। वह रुकता है, एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। उसका दिमाग एक छिपी हुई उपस्थिति की निश्चितता से दौड़ रहा है। गहरे पानी में चांदनी झलकती है। जंगल की शांति उसके बढ़ते डर को बढ़ा रही है। वह आगे बढ़ता है। घने पत्तों से उसका पीछा करने वाले एक आकृति के ठंडे पूर्वाभास से प्रेरित मार्कस नम रात की हवा में हांफते हुए नदी के किनारे पर आ जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है। जंगल का अंधेरा उसके पीछे एक खतरनाक उपस्थिति है। अपने चेहरे पर थकावट के बावजूद वह आगे बढ़ता है, जो भागने की एक निराशाजनक आवश्यकता से प्रेरित है। हर कदम एक संघर्ष है। उसका शरीर आराम के लिए चिल्ला रहा है,
लेकिन वह जानता है कि रुकने का मतलब है पकड़े जाना। मार्कस एक जंगल की गुफा की छायादार गहराई में छिपा हुआ रात के अदृश्य आतंक से शरण चाहता है। जंगलों की सरसराहट वाली पत्तियों और दूर से आने वाली आवाजों की सिम्फनी हवा में भर जाती है, जो सस्पेंस को बढ़ाती है। एक भयावह एहसास होता है जब मार्कस गुफा के मुहाने के ठीक बाहर छिपी एक अशुभ उपस्थिति का पता लगाता है। अदृश्य आकृति के भारी कदमों की गूंज के साथ हवा तनाव से भर जाती है, जिससे मार्कस का डर बढ़ जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़कता है, जो आसन्न खतरे की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक उन्मत्त ताल है। हर छाया खतरे के साथ नाचती हुई प्रतीत होती है। हर ध्वनि आसन्न टकराव की अग्रदूत है, जिससे मार्कस जीवित रहने के लिए तैयार है। गुफा के विशाल मुंह में मार्कस डर से कांप रहा है। पत्थर की दीवारें उसके बढ़ते आतंक की गूंज कर रही हैं। हर छाया उसके आसन्न विनाश के आकार में मुड़ती हुई प्रतीत होती है। वह सुनने के लिए प्रयास करता है। सन्नाटा उसके डर को बढ़ाता है। हवा की हर सरसराहट, पानी की हर बूंद उसकी प्रत्याशा को बढ़ाती है। वह जानता है ठंडी निश्चितता के साथ कि आकृति करीब आती है। रात के आवरण में एक अकेला व्यक्ति सावधानी से एक अंधेरी गुफा के मुहाने के पास आता है। मार्कस दिल धड़कते हुए खाई में कदम रखता है। उसका डर एक मूर्त उपस्थिति है। गुफा का अंधेरा हर छाया, हर सरसराहट को बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है, जिससे उसका बढ़ता डर और बढ़ जाता है। भय से जकड़े होने के बावजूद मार्कस के भीतर संकल्प की एक झलक जागती है। वह अपनी नसों को मजबूत करता है। गुफा जैसी गहराई में छिपे किसी भी खतरे के लिए खुद को तैयार करता है। मार्कस लड़ने का फैसला करता है। गुफा के अंदर मार्कस और आकृति के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। आकृति शक्तिशाली प्रहारों की एक श्रृंखला चलाती है। हर प्रहार मार्कस को हार के करीब धकेलता है। हमले के बावजूद मार्कस खड़ा रहता है। उसका संकल्प अडिग रहता है, क्योंकि वह हमलों के तूफान का सामना करता है। वह लड़खड़ाता है, लेकिन जल्दी ही अपने पैरों पर वापस आ जाता है। स्पष्ट नुकसान के बावजूद हार मानने से इनकार करता है। हारने के बावजूद मार्कस अपने दांत पीसता है। उसकी आंखें अवज्ञा से चमक रही हैं, क्योंकि वह अगले आदान प्रदान के लिए तैयार होता है। आधी रात में मार्कस अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी पर विजयी खड़ा है। वह गुफा के अंधेरे से अपनी पीठ फेर लेता है। धुंधली चांदनी के खिलाफ एक सिलहूट तत्काल आवश्यकता से प्रेरित होकर मार्कस गुफा के मुंह से बाहर निकल गया। वह भागता है, अंधेरे में गायब हो जाता है। मार्कस घने जंगल से निकलता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, जो उसकी परीक्षा का एक स्पष्ट प्रमाण है। वह जंगल के किनारे पर रुकता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है, क्योंकि वह अपनी शांति बहाल करने की कोशिश करता है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि वह क्षितिज का सर्वेक्षण करता है। उसकी थकी हुई आंखों में एक हताश उम्मीद चमकती है। वह गहरी सांस लेता है। ताजी हवा उस जंगल के दम घोंटू माहौल के विपरीत है, जिससे वह भाग निकला है। हालांकि सुरक्षित, उसकी आंखों में भूतिया रूप उन अनदेखे डरावनों को उजागर करता है, जो उसके दिमाग को सताते रहते हैं। एक उत्तरजीवी, लेकिन जंगल के अंधेरे आलिंगन से हमेशा के लिए घायल मार्कस सहनशीलता और आघात के प्रमाण के रूप में खड़ा है। वन के किनारे सुबह की रोशनी पेड़ों से छनकर आती है। जैसे मार्कस रुकता है, उसकी निगाहें शांत जंगल की ओर खिंची चली जाती हैं। उसका चेहरा गहरी गंभीरता से अंकित है। भाग्य की एक मूक स्वीकृति जो उसे इस क्षण से बांधती है। एक ठंडी निश्चितता उस पर छा जाती है। एक अनकहा प्रण जो उसके भाग्य को सील कर देता है। उसके दिल में एक भारी सच्चाई गूंजती है। वह कभी भी जंगल की गहराई में वापस नहीं आएगा। वह मुड़ जाता है। उसके फैसले का बोझ उसके कंधों पर भारी होता है, क्योंकि वह जंगल को पीछे छोड़ देता है।